प्यारे मित्रों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में जो वैकेंसी आई है उस पर। दोस्तों, इसको आईपीआर के नाम से भी जानते हैं और यह जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसके अंतर्गत ही कार्य करता है। भारत सरकार का विभाग है। दोस्तों, इसका मैं आपको बताता हूँ, गांधीनगर गुजरात में जो एक तो यहाँ पर है सेंटर इसका, इसके अलावा इसका दूसरा सेंटर गुवाहाटी में भी स्थित है। देश में 2 जगह पर ये कार्य कर रहा है और इसमें जो वैकेंसी आई है हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आपने और जगह भी देखा होगा कि परमाणु ऊर्जा विभाग में जो भी वैकेंसी आती है, आईटीआई वाले बच्चों का जो पोस्ट का नाम रहता है वो स्टाइपेंड ट्रेनी रहता है स्टार्टिंग में, और कैटेगरी सेकंड के लिए ये वैकेंसी है। साथ ही इसमें टोटल वैकेंसी है वो सिर्फ 10 वैकेंसी है। अब यहाँ पर 10 में से जनरल की 3 है, एसटी कैंडिडेट की 3 है और ओबीसी की 4 है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए वैकेंसी नहीं है, परंतु साथियों जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। शर्त यह रहती है कि आप जनरल का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हो। अगर आप उस एज को जो जनरल की मांगी गई है उस एज को या वो परसेंटेज जो जनरल की मांगी गई है अगर वो आपके पास है तो आप जनरल से भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी और एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है वो उनकी तो यहाँ पर वैकेंसी है ही सही। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की सिर्फ एक पोस्ट है और वो एसटी कैटेगरी के लिए है। ठीक है दोस्तों, फिटर की यहाँ पर 4 पोस्ट है, 4 में से 2 ओबीसी, 1 जनरल, 1 एससी है। अब यहाँ पर जो जनरल की 1 पोस्ट है इस पर ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार मशीनिस्ट का सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो जनरल का है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 3 वैकेंसी है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से ITI किया है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से जिन्होंने ITI किया उनका 1 वैकेंसी और वो ओबीसी के अंतर्गत है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके 10th क्लास में 60% है, अगर आपके मिनिमम 60% होना अनिवार्य, 60 से ऊपर है अगर आपका 10वीं में, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है। इसके अलावा साथ ही दूसरा क्या मांगा इन्होंने, ट्रेड सर्टिफिकेट, जो मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये जो ITI इन्होंने मांगी इनमें आपके पास ITI होनी चाहिए। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि 2 साल का आपके पास ITI होना चाहिए। अगर 2 साल का जिन बच्चों के पास ITI नहीं है तो उनके पास 2 साल का अप्रेंटिसशिप होना अनिवार्य है। अगर जिन बच्चों के पास 1 साल का ITI है तो वहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, मतलब कुल मिला के 2 साल टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर जिन बच्चों के पास नेशनल अप्रेंटिसशिप, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI है, 1 ईयर का ITI है, और जिन बच्चों ने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो वो भी यहाँ पर एंटाइटल होंगे। मतलब कुल मिला के 2 ईयर का आपके पास इलेक्ट्रिकल का या जो जिस भी सब्जेक्ट से आप ITI की हो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मुख्य बात बताते हैं। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 6/10/2022 से। एज लिमिट देखो इसमें बहुत कम है, 18 से 22 ही एज लिमिट है। तो 18 से 22 के अगर बीच आप है आपका एज तो आप फॉर्म भर सकते हो, ईडब्ल्यूएस और एससी और जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है साथियों, और रिजर्व कैटेगरी की जो यहाँ वैकेंसी है इनको गवर्नमेंट की जो रूल है उसके अनुसार छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं शुरू से ही आपको बताता रहता हूँ कि ITI वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ITI ट्रेड थ्योरी। अगर आपकी ट्रेड थ्योरी मजबूत है तो आप 100% रिटर्न निकालोगे। साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हम डायरेक्ट बात करते हैं इसमें। मेथड ऑफ सिलेक्शन है साथियों 3 स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है साथियों, प्रीलिमिनरी टेस्ट है। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ ये है साथियों कि यहाँ पर आपको 3, एक तो मैथ्स, जनरल मैथ्स आएगी, जनरल साइंस आएगी और जनरल अवेयरनेस, जनरल मतलब जीके के क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, इसमें आपको पास होना अनिवार्य है, जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30 और एसटी के लिए 30%, ये आपको पास होना अनिवार्य है। और जितने बच्चे उनको चाहिए 5 गुना या उससे भी अधिक जो ये डिसीजन लेगा उनको ये स्टेज सेकंड में बुलाएंगे। तो स्टेज सेकंड के क्या होगा साथियों, स्टेज सेकंड सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रेड, रिलेटिव ट्रेड, जिससे आपने ITI की है उसी का ही टेस्ट होगा। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि जिस ट्रेड से आप ITI किए हुए उसी का ये एग्ज़ाम होगा और इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ए मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2। साथियों, ये स्टेज 2 जो एग्ज़ाम है इसी से मेरिट लिस्ट बनेगा, और का स्टेज 1 और स्टेज 3 का कोई भी
मेरिट में रोल नहीं होगा। जिस बच्चे का वहाँ चाहे क्वालिफाई नंबर लेके आए जाए, कम लेके आए, उससे मतलब नहीं है। नौकरी आप स्टेज 2 से लगोगे और स्टेज 2 में सिर्फ आपका ट्रेड थ्योरी है साथियों, ठीक है। ये बात यहाँ पर जो समझाने लायक थी। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। और अब आते हैं, हम बात करते हैं स्टेज 3। ये साथियों ट्रेड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है। ये भी 5 गुना जो अभ्यर्थी हैं स्टेज 2 में जो पास होंगे उनको ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा है कि मेरिट बेस किस पर आधारित होगा? स्टेज 2 ही आपका मेरिट, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्टेज 3 भी मतलब आपका ट्रेड थ्योरी अगर अच्छा है तो आपको जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान दो ट्रेड थ्योरी पर, ठीक है साथियों। अब हम आगे बात करते हैं स्टेज 3 के। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ीस रिजर्व कैटेगरी के लिए साथियों 0 है, ठीक है। और अदर कैटेगरी में क्या कौन कौन आ गए साथियों? यहाँ पर जनरल कैंडिडेट आ गए और EWS का भी 0 कर दिया। OBC, अब साथियों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, जो नील जो यहाँ पर दिया गया है इसमें OBC नहीं लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में OBC नहीं लिखा है, तो OBC का यहाँ पर फीस लगेगा साथियों। जनरल और OBC कैंडिडेट इनका फीस है 200 रुपये, ठीक है। SC ST फीमेल PWD और EWS से जो बिलोंग करते हैं उनका कोई फीस नहीं है। लड़कियों के लिए भी कोई फीस नहीं है साथियों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, ठीक है दोस्तों। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, अब साथियों जब आप जॉब लग जाओ उसके बाद आपका ट्रेनिंग हो, 2 साल का ट्रेनिंग चलेगा। फर्स्ट साल आपको 10,500 रुपये स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे, सेकंड साल आपको 12,500 मिलेंगे। और जो भी इनका रूल रेगुलेशन होगा डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी उसके अनुसार जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कर लोगे साथियों तो वहाँ पर आपको क्या पोस्ट मिलेगा? कैटेगरी 2 में आपको टेक्नीशियन भी मिलेगा, आपको लेवल 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेवल 3 वो मिलेगा। और आपका मेन बेसिक ही 21,700, ये तो सिर्फ बेसिक रहेगा, इसके ऊपर जितने भी अलाउंसेस DA वगैरह वो सब अलाउंसेस लागू होंगे साथियों। इसमें जैसे अगर आपका जॉब लग जाता है तो आपका बॉन्ड रहेगा, वो बॉन्ड रहेगा 2,76,000 रुपये का, ठीक है दोस्तों। ये आपका बॉन्ड है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, आप इसको छोड़ नहीं सकते अगर जॉब लग जाते हो तो। इसका टाइम होता है 5 साल या कुछ, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। और साथियों अब नेचर ऑफ ड्यूटी, ये तो कोई विशेष बात नहीं है, आप ITI में पढ़े हो, आपका क्या काम रहेगा, इलेक्ट्रिशियन का, फिटर का, मशीनिस्ट का। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा कहना यही है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाएँ और आप प्राप्त करें। और आप किस तरह फॉर्म भरें ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप दूसरे फॉर्म भरते हो उसी तरह एक बार आप अध्ययन कर सकते हो। इसके पर्सनल वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके PDF डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपकी कोई क्यूरी हो किसी प्रकार की तो आप ये मेल ID है, यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही जानकारी के साथ।